हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है ना, उसमें आज हम एक अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हमारे पास अ स्टोरी ऑफ नंबर्स। तो आज की क्लास में या फिर हम ये कह लें कि इस चैप्टर में हम नंबर की स्टोरी के बारे में जानेंगे। मतलब कि नंबर्स आए कहाँ से, जैसे 0 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर्स कहाँ से आए। क्या जो नंबर्स आज हम जैसे लिखते हैं, हम 0 1 2 3 4, क्या पहले के टाइम पे भी ये नंबर्स को ऐसे ही लिखा जाता था या कोई और तरीका होता था इनको लिखने का। तो वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर जानने वाले हैं। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा मतलब थ्योरी ज़्यादा है इसमें, प्रैक्टिकल कम है। तो जो मेन मेन चीज़ें हैं वो हम करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल के लिए तो अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। 3.1 टॉपिक रीमास क्यूरियोसिटी। हुआ क्या है यहाँ पर, वन लेजी आफ्टरनून Rima was flipping through an old book when a piece of paper slipped out and floated to the floor. She picked it up and stared at the strange symbol all over it. What is this? She wondered. हुआ क्या, एक दिन में रीमा जो है ना, उसके हाथ से एक पुरानी बुक गिर गई। उसमें से एक पेपर निकला। उस पेपर पे ना बहुत ही अलग अलग तरीके के सिंबल बने हुए थे। अब वो देख के बहुत स्ट्रेंज हुई कि ये कैसे सिंबल हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, ये है क्या। शी रेन टू हर फादर। वो जल्दी से अपने फादर के पास गई भाग के, होल्डिंग द पेपर एज इफ इट वॉज अ सीक्रेट ट्रेजर। उसने पेपर को इस तरीके से होल्ड करा था कि मानो कि ये तो बहुत बड़ा खजाना हो। ही लुक्ड एट इट एज स्माइल। उसके फादर ने उसको देखा और हंसने लगे। क्या कहते हैं उसके फादर, अराउंड 4000 ईयर अगो देयर फ्लरिश्ड a civilization in a region called Mesopotamia in the western part of Asia, containing a major part of the present day Iraq and a few other neighboring countries. This is one of the way they wrote their numbers. तो उसके फादर ने बताया कि एक रीजन था एक मेसोपोटामिया, जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया में था वहाँ पर, और इराक के भी कुछ लोग या और भी नेबरिंग कंट्रीज जो है ना, वहाँ पर पहले के टाइम पे ये चलता था। 4000 साल पहले ये चलता था। अभी भी उसको, रीमा को ये है कि ये है क्या चीज़। तो जो पेपर उसको मिला था ना, वो पेपर ये था। तो उसके फादर बोलते हैं जो इस पे लिखा है ना, ये नंबर लिखे हुए हैं। मतलब कि ये 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 3 लिखा है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ऐसे ये नंबर लिखे हैं। अब रीमा की आंखें तो ना मानो खुली की खुली रह गई हो। रीमा's eyes lit up. Seriously? These strange symbols for number. वो अपने फादर को बोलती है, क्या आप सीरियस हो, ये जो स्ट्रेंज सिंबल्स हैं ये नंबर हैं। हर क्यूरियोसिटी was sparked and questions start in her mind. अब उसकी जानने की इच्छा ना और ज़्यादा बढ़ गई और उसके दिमाग में तरह तरह के क्वेश्चंस घूमने लग गए। जैसे कि सिंस when have human been counting, what was their need for counting, what were they counting, since when have people been writing this number in modern form, how would the Mesopotamia have written 20 50 100। अब उसके माइंड में इतने क्वेश्चंस आ गए कि ये नंबर्स आए, मतलब ह्यूमन कब से नंबर्स को काउंट लिखना शुरू किया, हमें क्यों ज़रूरत है इन नंबर्स को लिखने की, हम इन्हें कैसे लिखते हैं। हाँ, जो मेसोपोटामियंस है वो 20 50 100 वो कैसे लिखते होंगे, जब वो 1 2 3 4 इस तरीके से लिखते हैं। तो हमने अपना मॉडर्न फॉर्म में ये वाली जो फॉर्म है हमारी 1 2 3 4, इसको कब से लिखना शुरू किया। ये सारे क्वेश्चंस उसके दिमाग में घूम रहे थे उस टाइम, जिस टाइम वो इस सिंबल को देख रही थी पेपर पे जो बने हुए हैं। Sensing her curiosity, her father started telling her how the idea of number and the number representation evolved over the course of time across geographic to finally reach its modern efficient form. अब उसके फादर ने देखा कि उसकी बेटी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ये सारी चीज़ों को जानने के लिए। तो उसके फादर ने बताना शुरू किया कि किस तरीके से नंबर्स का आइडिया आया, कैसे नंबर रिप्रेजेंटेशन शुरू हुई और कैसे वो मॉडर्न फॉर्म में, जो हम आज जिस फॉर्म में लिखते हैं वैसे वो शुरू हुए लिखने। गेट रेडी टू ट्रैवल बैक इन टाइम विद देम। तो वो बोलते हैं चलो तैयार हो जाओ मेरे साथ पीछे वाले समय में जाने के लिए और जानने के लिए कि ये नंबर्स आए कहाँ से। तो ये जो सारी है ना, आपको एक थ्योरी दे रखी है, प्रॉपर थ्योरी है, जिसमें आपको सिर्फ ये बताया गया कि ये नंबर कहाँ से आए हैं। तो हम इन्हें जल्दी से रीड कर लेते हैं, ठीक है। जो मेन मेन पॉइंट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी और फिर हम इसके फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करेंगे। तो ह्यूमंस हैड द नीड टू काउंट इवन एज अर्ली एज द स्टोन एज।
कह रहा है इंसानों को तो गिनने की तब से जरूरत है जब से स्टोन एज चल रहा था, तब से, तब भी वो गिनते थे। दे वर काउंटिंग टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ फूड दे हैड, खाना उनके पास कितना है वो गिनते थे। नंबर ऑफ एनिमल्स गिनते थे, लाइफ स्टॉक में कितने हैं। डिटेल्स रिगार्डिंग ट्रेड ऑफ गुड्स, गुड्स का जो लेन देन होता है वो उसमें गिनते थे। नंबर ऑफ ऑफरिंग गिवन इन रिचुअल्स, रिचुअल्स में जो भी ऑफर्स वगैरह होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें गिनते थे। तो दे ऑल्सो वॉन्टेड टू कीप ट्रैक ऑफ पासिंग डेज, एग्जाम्पल टू नो and predict what important events such as new moon, full moon, onset of the season would occur. However, when they said or wrote down such numbers, they did not make use of number that we use today. तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि पहले के टाइम पे भी नंबर्स का यूज होता था। आप क्वांटिटी ऑफ फूड के लिए करते थे, नंबर ऑफ एनिमल्स के लिए करते थे यहाँ पर, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए करते थे, ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए करते थे कि जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है जो आने वाले हैं, या फिर जो फुल मून हो गया, न्यू मून हो गया, ऑनसेट ऑफ द सीजन, इन सब के लिए करते थे और इन सब के लिए वो नंबर्स को लिखते थे। लेकिन वो उन नंबर्स को नहीं लिखते थे जिनको हम आज लिखते हैं 1 2 3 4 5 को। उनके अपने ही तरीके, अपने ही सिंबल होते थे उन्हें रिप्रेजेंट करने के। द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न ओरल एंड रिटन नंबर दैट वी यूज टूडे हैज इट ऑरिजिन 1000 ऑफ ईयर एगो इन इंडिया। जो आज के टाइम पे हमारा लिखने का स्ट्रक्चर है, ओरल और रिटन जो भी है लिखने का हमारा नंबर्स को, वो उसका जो ओरिजिन है वो हजारों साल पहले इंडिया में हुआ था। एंशियंट इंडियन टेक्स्ट सच एज यजुर्वेदा, samhita mention name of number based on power of 10, almost as we say them orally today. For example, they listed name of number 1 ikka, 10 dasha, 100 sata, 1000, 10,000, ये सारे उन्होंने देखो यहाँ ब्रैकेट में लिखे हैं कि पहले के टाइम पे उन्हें ये बोला जाता था। ऑल द वे अप टू 10 रेज टू पावर 12 एंड बियॉन्ड, मतलब 10 की 10 की पावर 12 ऐसे भी कहे जाते थे। The way we write our number today using the digit 0 through 9 also originated and were developed in India around 2000 year ago. तो कह रहे हैं जो हम नंबर आज लिखते हैं 0 से जो शुरू करते हैं और 9 तक, ये भी सब 2000 साल पहले ही डेवलप हुए थे। The first known instant of number being written using 10 digit including the digit 0. तो कह रहा है जो फर्स्ट नोन नंबर लिखा गया था वो 10 डिजिट का था, यूजिंग 10 डिजिट्स यूज की गई थी जिसमें 0 इंक्लूड था। वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन, वो फर्स्ट मैथमेटिशियन था जिसने पूरा एक्सप्लेन किया था, टू फुली एक्सप्लेन एंड डू द इलेबोरेट साइंटिफिक कंप्यूटेशन विद द इंडियन सिस्टम ऑफ 10 सिंबल। उसने पूरा स्टेप बताया, बाकायदा हर चीज़, साइंटिफिक कंप्यूटेशन वगैरह सब चीज़ें उसमें बताई कि उसने वो 10 डिजिट से कैसे उस नंबर को बनाया। The Indian number system was transmitted to the Arab world by around 800 CE. It was popularized in the Arab world by a great Persian mathematician. तो जो ये इंडियन नंबर सिस्टम है ये अरब की साइड पे भी चला 800 CE के आसपास में, तो वहाँ पर भी ये पॉपुलर हुआ, वहाँ पर भी जो मैथमेटिशियंस थे वो इसको फॉलो करने लग गए। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं फ्रॉम द अरब वर्ल्ड, अगर हम अरब वर्ल्ड से देखें, द हिंदू न्यूमरल्स वर ट्रांसमिटेड टू यूरोप एंड द टू पार्ट ऑफ अफ्रीका बाय अराउंड 1100 CE। तो अगर हम अरब की साइड से देखें तो जो हिंदू न्यूमरल्स जो हम लोग यूज करते हैं, अब ये ट्रांसमिटेड कहाँ गए, यूरोप और अफ्रीका के पार्ट के पास वहां पर चले गए हैं। ठीक है, तो अल खवारिज़मी work on calculation with Hindu numerals were translated into Latin. It was Italian mathematical Fibonacci who around the year 1200 really made the case to Europe to adopt the Indian numerals. However, Roman numerals were so ingrained in European thinking and writing at that time that the Indian numerals did not gain widespread use of several more countries. But eventually during the European Renaissance and by the 17th century not adopting them become impossible and it would impede scientific progress. पहले क्या हुआ था, जो इंडियन सिस्टम था, इंडिया में जो नंबर इंडियन न्यूमरल्स थे, ऐसा लगता था कि उनको ज़्यादा गेन नहीं मिलेगा, मतलब वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं होंगे, जो यूरोपियन सोचते थे ऐसा। लेकिन ये इम्पॉसिबल रहा, धीरे धीरे करके वो उसमें अपनी प्रोग्रेस लाई और जगह जगह ये नंबर्स जो हैं वो फैलने लग गए।
Their use then spread to every continent and now are used in every corner of the world. तो धीरे धीरे फैलने लग गए, धीरे धीरे हर एक कॉन्टिनेंट में जाने लग गए और अब आज के टाइम पे हर एक वर्ड में ये यूज होता है, पूरे वर्ल्ड में ये यूज होता है. बिकॉज यूरोपियन स्कॉलर्स लर्न द इंडियन न्यूमरल्स फ्रॉम द अरब वर्ल्ड, दे कॉल्ड देम अरेबिक न्यूमरल्स. यूरोपियन स्कॉलर्स ने जो ये इंडियन न्यूमरल्स थे ना, ये अरब वर्ड से सीखा, इसलिए वो उसे अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं, टू रिफ्लेक्ट देयर यूरोपियन पर्सपेक्टिव. ऑन द अदर हैंड एज नोटेड अबव, अरब स्कॉलर्स सच एज, जो अरब स्कॉलर्स थे जो वो उसे क्या बोलते थे, वो उसे हिंदू न्यूमरल्स ही बोलते थे. और जो यूरोपियन स्कॉलर्स हैं उन्होंने जो अरब वर्ड से सीखा वो उसे क्या बोलते थे, अरेबिक न्यूमरल्स बोलते. So that during the period of European colonization, the European term Arabic numbers become widely used. तो उस टाइम पे ये अरेबिक नंबर्स बहुत ज़्यादा चले थे. However, in recent year, this mistake is being corrected in many textbook and documents around the world, included in Europe. The most commonly used terminology for the numbers we used are Hindu numerals, Indian numerals. पर धीरे धीरे जो ये अरेबिक न्यूमरल्स था ये भी इसका नाम चेंज कर दिया गया और अब जो देखा जाए तो इसकी जगह जो टर्म्स यूज़ की जाती है वो हिंदू न्यूमरल्स और इंडियन न्यूमरल्स के नाम से यूज़ की जाती है, या फिर हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स भी कह देते हैं. इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट द वर्ड हिंदू हिंदू हेयर डज नॉट रेफर टू अ रिलीजन. जो ये वर्ड हम हिंदू हिंदू बार बार कर रहे हैं, ये रिलीजन को रेफर नहीं कर रहा है, ये सिर्फ वो पीपल हैं फ्रॉम वूम दिस नंबर केम, जिनसे ये नंबर्स आए हैं, तो इसलिए हम हिंदू न्यूमरल्स, इंडियन न्यूमरल्स कह रहे हैं. द शेप ऑफ द डिजिट 0, 1, 2 अप टू 9 यूज टू राइट नंबर्स इन इंडियन नंबर सिस्टम टुडे इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज शोन बिलो. तो जो ये 0 से लेके 9 तक के नंबर्स शुरू हुए तो देखो ऐसे थे पहले, ब्राह्मी, फिर हिंदू में, संस्कृत देवनागरी में, वेस्ट अरेबिक में ऐसे, ईस्ट अरेबिक में ऐसे, 11th सेंचुरी में 15th 16th आ गए ना धीरे धीरे, जैसे हमारे हम लिखते हैं वैसे ही. तो प्रायर टू ग्लोबल एडॉप्टेशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरल, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल यूज डिफरेंट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर. तो सब जने अलग अलग यूज करते थे, जैसे वेस्ट अरेबिक ऐसे लिखते थे, ईस्ट अरेबिक ऐसे लिखते थे, 11th सेंचुरी में ऐसे लिखते थे, 15th में ऐसे लिख देते थे. तो जब तक प्रॉपर एडॉप्टेशन नहीं हुआ था इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स का, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते. Shall take a glimpse of some of them. We will not be looking at different system in chronological order, but rather an order that shows us the main stage in the development of the idea of number representation. But first, let us explore some of the foundational idea needed to count and to determine number of objects in given collection. तो यहाँ से वही बोल रहे हैं, हम हर एक डिफरेंट सिस्टम को नहीं देख सकते, बट कुछ सिस्टम उन्होंने आपको यहाँ पर दिखाया कि लोग बाग कैसे इन्हें यूज करते थे. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर द मैकेनिज्म ऑफ काउंटिंग. तो हम इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आज आप पहले इतना टॉपिक समझ लो, क्योंकि थ्योरी वाला चैप्टर है, एक साथ करेंगे तो समझ में नहीं आएगा. आज हम यहीं तक करते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. थैंक यू.